गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं उज्जवल दृष्टि। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बेसिक इंग्लिश में स्टार्ट कर चुके थे टेंस, और टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके थे। पास्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कर चुके हैं और पास्ट कंटिन्यूअस भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो ये है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में पूरा होना पाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंसों में 2 घटनाओं का बोध होता है, ठीक है ना। जैसे मोहन के जाने से पहले पिताजी खाना खा चुके थे, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस प्रकार के वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्सों को ये जो टेंस है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम उन्हें होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है या इसमें क्या इसके मेथड्स होते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आई होप आप बहुत अच्छे से सीखेंगे भी, और आज के बाद आप कभी भी भूलेंगे भी नहीं पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ जैसे कि पहचान, ठीक है, और इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इसमें क्या है कि जैसे तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या है दोस्तों, 2 घटनाओं का बोध हो रहा है। कितनी घटनाओं का? 2 घटनाओं का बोध हो रहा है। और हमें क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि कौन सी घटना पहले घटित हो रही है और कौन सी घटना बाद में घटित हो रही है। ये 2 चीज हमने पहचान लिया। दूसरा, इसका सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूं कि जब सेंटेंस हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हमें क्या ध्यान देना है कि हमेशा हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय जो ये अंतिम वाला जो सेंटेंस है हमारा, इसी को हम पहले बनाएंगे, ठीक है। और पहले कैसे बनाएंगे? यदि किसी भी सेंटेंस में बाद आ रही है, क्या आ रही है? बाद, तो जो ये अंतिम वाला सेंटेंस है ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और ये जो पहले वाला जो सेंटेंस है ये बनेगा हमारा बाद में, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस क्या आएगी दोस्तों, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, प्लस आएगा हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर, क्या आ जाएगा, आफ्टर, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, प्लस आ जाएगी हमारी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा हमारे यहाँ पर क्या दोस्तों, अदर वर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या ध्यान दिया कि यदि हमारे सेंटेंस में बाद आ रहा है तो बनेगा तो पहले यही सेंटेंस, लेकिन ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो जैसे मदन यहां आया था, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, मदन केम हेयर, ठीक है। कब आया? बाद में। मदन केम हेयर आफ्टर तुम्हारे जाने के बाद, आफ्टर यू हैड गॉन, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। दूसरा, यदि हमारा किसी भी सेंटेंस में पहले का बोध हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले, तो बनेगा अंतिम यही वाला वाक्य, लेकिन अब ये बनेगा हमारा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा दोस्तों, यहाँ पर आएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस आएगा हमारा यहाँ पर हेड, प्लस आएगा हमारा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म,
प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, बिफोर, क्या आ जाएगा, बिफोर, प्लस क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट, और प्लस आ जाएगी हमारी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस आ जाएगा हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अदर वर्ड है तो प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर अदर वर्ड। तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब क्या करना है हमको, इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले में पुटअप करना है और ये 100% सही बनेगा। तो ये पहले आ रहा तो बनेगा तो ये, लेकिन किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो रेलगाड़ी है, द ट्रेन had gone before तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से, before you reached at the station। ठीक है दोस्तों, तो ये पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस हम यहाँ पर बना चुके हैं और आप अच्छे से सीख भी चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो एक नेगेटिव सेंटेंस में यहां लिख लेता हूं, सोहन के खाना खाने के बाद राधा ने गृह कार्य नहीं किया था। ठीक है ना, तो अब हम कैसे बनाएंगे इसको दोस्तों, बाद आ रही है तो बाद आ रही है तो ये किसमें, ये सेंटेंस बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो कैसे बनेगा, राधा राधा डिड नॉट, ठीक है, कंप्लीट होमवर्क कब, सोहन के खाना खाने के बाद, आफ्टर सोहन हैड इटन द फूड। तो इस प्रकार से हम क्या है कि दोस्तों यहाँ पर हम नेगेटिव भी बनाना सीख चुके हैं। अब अगर किसी सेंटेंस में पहले आ जाए कि तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकी थी, यहाँ मैं नहीं लिख देता हूं, नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हेड के बाद केवल नॉट आ जाएगा। ठीक है ना, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच्ड एट द स्टेशन। ठीक है ना, और यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी हम यहाँ पर सीख चुके हैं। अब यहाँ पर सीख लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि आपने अभी ये लिखा नहीं तो आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जल्दी से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, गुड। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप सेंटेंस जो होते हैं इंटरोगेटिव, वो कौन से होते हैं, वो वाक्य क्या से आरंभ होते हैं।
कैसे होते हैं, क्या से। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। यहां पर हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों, यहां पर हम सीख रहे हैं फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप एग्जाम्पल हम यहां ले लेते हैं, क्या डॉक्टर साहब के आने से पहले नर्स घर जा चुकी थी। ठीक है दोस्तों, क्या डॉक्टर साहब के आने से पहले नर्स घर जा चुकी थी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, बनाना यही पहले है, कौन बनाना, यही पहले बनाना है। लेकिन क्या देखना है कि यदि इसमें पहले का बोध है तो ये किस में बनेगा, ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये किस में बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ। सबसे पहले क्या क्या है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा हेड, प्लस क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा बिफोर, क्या आ जाएगा बी फोर, प्लस क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट, प्लस क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क, बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, इस को पुटअप कर देना है। तो बना लेते हैं हम। सबसे पहले क्या आएगा हमारा हेड नर्स नर्स गॉन टू होम, ठीक है ना, बिफोर डॉक्टर साहब के आने से, बिफोर डॉक्टर केम, ठीक है ना दोस्तों। और यदि क्या डॉक्टर साहब के आने के बाद होता, यहां पर क्या होता, आने के बाद, ठीक है ना, नर्स घर जा चुकी थी। तो फिर क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, फिर हम बनाते हैं इसको, यहाँ हेड ना आकर के यहाँ क्या आता हमारा, यहाँ आ जाता हमारा पहले डिड, क्या आता, पहला आता हमारा डिड, और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, यहाँ पर वर्ब की आती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और जहां बिफोर है वहां हो जाता हमारा क्या, आफ्टर, और फिर क्या सब्जेक्ट, और फिर क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद आता हमारा हेड, प्लस वर्ब की आती है हमारी कौन सी, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पर इसी को ले लेते हैं। तो तो कैसे बनेगा ये, डिड नर्स गो टू होम बिफोर, नहीं अब यहां आ जाएगा आफ्टर, क्या आ जाएगा, आफ्टर डॉक्टर के आने, डॉक्टर हैड कम। ठीक है दोस्तों, तो ये इंटरोगेटिव हम फर्स्ट टाइप यहां पर समझ चुके हैं। अब हम यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप जो सेंटेंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आदि, ये कहां आते हैं दोस्तों, ये किसी भी वाक्य के बीच में आते हैं। जब हम ऐसे वाक्यों की हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी पहले लगाते हैं। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, ये हम यहां पर सीख लेते हैं। यहां पर हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव
सेकंड टाइप यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो ये मैंने लिखा सेकंड टाइप, जैसे पिताजी के रामायण पढ़ने से पहले माताजी बाजार क्यों जा चुकी थी। ठीक है दोस्तों, पिताजी के रामायण पढ़ने से पहले माताजी बाजार क्यों जा चुकी थी। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि बनाना हमें कौन सा सेंटेंस होता है, सबसे पहले यही सेंटेंस बनाना होता है, और ये बनाना होता है हमें सबसे बाद में, सेकंड नंबर पर। ठीक है, अगर वाक्य में पहले आता है तो हम इसको बनाते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और यहाँ यदि यहाँ पर बाद आता है तो इसको बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। उसी प्रकार से पहले आ रहा है तो इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, और बाद आ रहा है तो इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। अच्छे से समझ लीजिए इसको, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है और इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, बस आपको वो है कि आप कितना कॉन्शियस माइंड से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बस इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला में लिख लेता हूं सबसे पहले, जैसे इसमें पहले आ रहा है तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, प्लस आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लस आएगा हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा बिफोर, प्लस आ जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस आ जाएगा हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा हमारे यहाँ पर अदर वर्ड, प्लस आ जाएगा हमारे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव बनाना। या पूरा ही पास्ट परफेक्ट टेंस जो है बहुत ईजी है, बस आपको समझने की आपको जरूरत है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है और कुछ है नहीं। तो हम यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क सॉरी क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर हमारा है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी क्या है दोस्तों हमारी, व्हाई। व्हाई हैड मदर गॉन टू मार्केट। ठीक है, बिफोर पिताजी के रामायण पढ़ने से, बिफोर फादर रेड द रामायण। ठीक है ना। एक सेंटेंस ले लेते हैं हम यहां पर बाद वाला, जैसे रेखा के खाने के बाद राधा घर क्यों नहीं गई थी। ठीक है ना, गई थी भी आ सकता है इसमें, चुका था चुकी थी भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बाद आ रहा है तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। प्लस क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा डिड। क्या आएगा, डिड। प्लस आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नहीं डिड के बाद आएगा हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है ना, प्लस क्या आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आ जाएगा हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा हमारा दोस्तों यहाँ पर आएगा आफ्टर, प्लस क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट,
प्लस क्या आएगा हमारे यहाँ पर आएगा हमारा हेड, प्लस वर्ब की हाई की यहाँ पर हमारी थर्ड फॉर्म, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा अदर वर्ड, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम जो है इंटरोगेटिव सेटिंग टाइप को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो क्या है कि राधा घर क्यों नहीं गई थी, तो व्हाई डिड राधा, व्हाई डिड राधा नॉट, नॉट आ रहा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। व्हाई डिड राधा नॉट गो टू, फाइनली गो टू होम आफ्टर, आफ्टर रेखा के खाना खाने के बाद, आफ्टर रेखा, रेखा हैड इटन द फूड, ठीक है दोस्तों, समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। पास्ट परफेक्ट टेंस यहां पर कंप्लीट हो चुका है। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, आपको कहीं समझने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। बिकॉज दोस्तों प्यूपिल्स लर्न्स बाय मिस्टेक, व्यक्ति गलतियों से ही सीखता है, तो इसलिए कोई इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है या मेरे समझाने में आपको कहीं ऐसा लग रहा है, तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो आप दोस्तों जुड़े रहिए और रेगुलर देखते रहिए। तो देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल उज्जवल दृष्टि। यदि आपने अभी भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कमेंट तो आप करते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर देता रहूँ। तो तब तो जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल उज्जवल दृष्टि। नमस्कार।